जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का हमारा ये इजलास जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुआ है। जमीयत उलमा सूबा उड़ीसा के एक अहम और फ़आल रुकन जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। मेरी मुराद मोहतमिम मदरसा जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा व मुहद्दिस जामिया हाजा और जनरल सेक्रेटरी सूबा उड़ीसा जमीयत उलमा हजरत मौलाना व मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। मैं हजरत वाला से दरखास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी ज़हनी ख्यालात से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अन अब्दिल्लाहि इब्नि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि मअल जमाअ रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इब्ने आदम खोल आँखें देख हालाते जहाँ, इब्ने आदम खोल आँखें देख हालाते जहाँ, जर्रा जर्रा कह रहा है बेकसी की दास्तां, सुन रहा है क्यों इन्हें तो नींद लाने के लिए, ये फसाने तो हैं सोतों को जगाने के लिए। सदर मोहतरम जमीयत उलमा ज़िला केंद्रापड़ा के अरकान, आज बड़ी खुशी का मौका है कि ये वो जमात है जो हमारे अकाबिर की जमात, जिस जमात के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। सूबा उड़ीसा के इंतखाबी इजलास के बाद सबसे पहले जमीयत उलमा ज़िला केंद्रापड़ा अपने उस काम को जिसका अहदो पैमान किया था बहुस्न खूबी मुख्तलिफ मौके पर अंजाम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस वक्त भी इतना नहीं है कि जमीयत की मुकम्मल तारीख़ और रुदात बयान की जाए। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ज़िला केंद्रापड़ा के सदर मोहतरम, हम सब के मुरब्बी करम फरमा हजरत मौलाना फसीहुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में ये जमीयत उलमा बहुत बेहतर काम कर रही है। अभी आपने हजरत अमीर शरीयत उड़ीसा और सरपरस्त जमीयत उलमा उड़ीसा का नासिहाना खिताब सुना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जमीयत उलमा जिसका क़ियाम 1919 में आया, आपको मालूम अच्छी तरह है कि ये मुल्क
गुलाम बन चुका था, गुलाम बल्कि मुकम्मल गुलामी में था। यही वो उलमा हैं, यही जमीयत है। जमीयत के अफराद, जमीयत के अकाबिर, इन सब का बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराया। तारीख शाहिद है कि इन्हीं हजरात की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ादी के साथ मदारिस, मकातिब, मसाजिद, खानकाएं, जमातें, ये सब कुछ जो कुछ चल रही हैं, ये सब जमीयत उलमा का देन है। मेरे दोस्तों, ये और बात है कि बहुत से लोगों को जमीयत की तारीख से नावाकिफियत रही है, हमारी कमज़ोरी है, हमने आप तक मुकम्मल बात नहीं पहुंचाई है, वो और बात है, ये गलती हमारी है। लेकिन ताहम फिर भी हम गाहे बगाहे हजरत उलमा इकराम अपने अकाबिर से जमीयत उलमा के ताल्लुक से सुनते रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं जमीयत उलमा के जो अकाबिर थे, उन्होंने जिस जुर्रतमंदी के साथ इस मुल्क में इस दीन हक की खिदमत की है, वो तो सुनहरे हुरूफ में लिखने के काबिल है। कभी बातिल से डरे नहीं, कभी बातिल के सामने सर को झुकाया नहीं। हर वक्त जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के अकाबिर इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क को बसाने, इस मुल्क में अपने दीन और मजहब और ईमान की हिफाजत में लगे रहे। जहां भी जिस वक्त जैसा मौका पेश आया है, आप देख लीजिए, तारीख उठाकर हर मैदान में जमीयत उलमा है, हर मैदान में जमीयत उलमा खड़ी हुई है। कोई मसला हो, अकीदे का हो, मुल्क का हो, मदारिस का हो, मसाजिद का हो, कोई मामला हो, जमीयत उलमा सामने है। मेरे दोस्तों, उसके अकाबिर हैं जिनकी कुर्बानियां हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ तक कि जमीयत उलमा के उन अकाबिर, उन उलमा इकराम के खिलाफ अंग्रेज सारी साजिशें करता है। और न जाने आपको मालूम है, और तारीख पढ़िए तो 55,000 उलमा जिनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया इसी हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। वही उलमा थे कि जिन्होंने हमारे दिलों में एक ऐसा फूंक मारा है कि जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जहां भी हैं जागे हुए हैं, बेदार हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। आप देखें, किसी इलाके में कहीं भी कोई आलिम है, वो अपने एतबार से, अपने इलाके के एतबार से वो खिदमत अंजाम दे रहा है। मकातिब के लाइन से, मदारिस के लाइन से, इमामत के लाइन से, खिताबत के लाइन से, तहरीर के लाइन से, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सियासत के लाइन से, हर एतबार से कुर्बानी दे रहे हैं। हर मैदान में आप उलमा पाएंगे। आज आप देखें कि आपके इलाके के, आपके जिले के उलमा बेदार हुए हैं कि हमारे इलाकों से गुमराही खत्म हो जाए, हमारे इलाके में दीनदारी पैदा हो, हमारे इलाके में इल्मे दीन को हासिल करने वाले और हासिल कराने वाले अफराद पैदा हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और अकीदे की, ईमान की हिफाजत करने वाले अफराद पैदा हो। वो इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने सारे काम को बालाए ताक रखकर। मेरे दोस्तों, वो जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म पर, उसी झंडे के नीचे, वो झंडा जो फतह मक्का के मौके पर लहराया गया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का का फतह का झंडा उनके हाथ में अल्लाह ताला ने अता किया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, सहाबा जो सारी तकलीफें झेले हुए थे, सहाबा ने सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया था, सहाबा सारे जुल्म को सह गए थे, अल्लाह के नबी के कहने पर सब्र किया, बर्दाश्त किया, अपने लोगों को अपने सामने शहीद होता हुआ देखा, घरों को उजाड़ दिया गया, घरों से निकाल दिया गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी अजियतें दी गई, लेकिन वही लोग जब फतह मक्का हुआ, मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप बताइए, जिन्होंने देखा हो, अपने साथियों की शहादत को देखा, अपने बीवी बच्चों को की शहादत को देखा हो, मेरे नौजवानों, उनका जज्बा कैसा
होगा, उनकी इनका जज्बा कैसा होगा। आपने सुना होगा जैसा कि हदीस में आता है कि 70 कारियों को जब लोग ले गए, यहूदियों ने साजिश की और ये कहा कि हमारे यहाँ कुरान की तालीम के लिए लेकर गए, उन सबको घेर करके शहीद कर दिया गया। एक सहाबी थे हजरत अमर इब्न उमय्या ज़मरी बच जाते हैं। बतलाइए, जिन्होंने 69 साथियों को अपने सामने शहीद होता हुआ देखा हो और उसका जज्बा कैसा होगा। वो आए, बनु आमिर के 2 आदमी जा रहे थे जिनसे मुआहदा भी था, उनको शहीद कत्ल कर दिया। बतलाइए, मक्के वाले सारी अजियतों को बर्दाश्त कर रहे थे, मक्के वाले सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते थे, यहाँ तक कि होता यह था जो लोग हिजरत करके चले गए, अगर उनका खानदान वहां है तो उन्हें कुछ नहीं करते थे मक्के वाले। कोई गया, उसका खानदान है, उसके घर वालों के साथ मक्के वाले छेड़छाड़ नहीं करते थे। लेकिन अगर कोई मक्के का नहीं, मक्के में आके आबाद हो गया है, उनमें एक शख्स थे हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जो यमन के रहने वाले थे, मक्के में आकर रह गए। उनका घराना मक्के में, खानदान यमन में रहता है, ये तने तनहा चले गए हिजरत करके। दोस्तों, वाकई आपने पढ़ा होगा कुरान में, पूरी सूरत नाज़िल हुई। उन्होंने एक सारा नाम की औरत जो मुगन्निया गई थी, वापस आ रही थी, एक खत पहुंचा दिया था मक्के वालों को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमला करने वाले हैं। हालांकि उनको यकीन था, बदरी साहबी हैं, उनको यकीन था अल्लाह के नबी को अल्लाह फतह नसीब करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या इरादा था, कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर वाले वहाँ मौजूद हैं, मेरे बीवी बच्चे वहाँ मौजूद हैं, मेरा खानदान नहीं है, वहाँ मक्के वाले अजियत पहुंचाते हैं, अगर मैंने उन पर एहसान कर दिया तो मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे दोस्त, इसी तरह सारी तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले लोग जब मक्के में पहुंचते हैं, आप जानते हैं फातिह कौम जब किसी इलाके में दाखिल हुआ करती है, बगात को उजाड़ते हुए, घरों को मिसमार करते हुए, लोगों को रास्ते से धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ करती है। लेकिन मेरे दोस्तों, सहाबा अब ये ऐलान करने लगे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटी कीमा करने का दिन है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हाथ में लिया और ये कहा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमो करम का दिन है, जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म को आप खत्म करने आए हैं, जुल्म को मिटाने आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप तो जुल्म को खत्म करने आए हैं। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस कुदसी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह की बात रसूलुल्लाह की ज़बानी, मेरे नौजवानों, अल्लाह कहते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वमा जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ लोगों, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम भी आपस में जुल्म ज़्यादती ना करो। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन, जिनके बारे में कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वही जियाले, वही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले, आपको मालूम है, बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा, जब अंग्रेज की तरफ से वारंट निकलता है कि उनको कैद कर दिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, कुर्बान जाइए हजरत नानोतवी अलैहिर्रहमा पर। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, जिस मस्जिद में छत्ता के कमरे में आप थे, वहां से 3 दिन के बाद आप बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा, हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहा कि आपके नाम में वारंट है। कहा कि लोगों, मैं अंग्रेज के फौज से डर कर नहीं छुपा था। कहा कि मैं आज 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से ज्यादा अंदर नहीं रह सकता, इसलिए नहीं रह सकता, मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी गारे तौर में 3 दिन रहे थे, अब नहीं रह सकता। देखिए किस तरह जज्बा था, क्या जज्बा था सुन्नत पर अमल करने का। इतना ही नहीं मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ भी नहीं कहा उस जमाने में।
आदमी ऐसे हालात के अंदर झूठ कह सकता, खड़े हुए हैं, अंग्रेज का फौज आकर पूछता है कासम, वो कहते थे कासम कहाँ है, जहां खड़े थे जरा सरक गए, अभी तो यहीं खड़ा था, झूठ भी नहीं कहा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ऐसा जज्बा था सुन्नत पर अमल करने का। ये वही अकाबिर हैं, ये वही लोग हैं जिनकी कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम जिंदा हैं। मेरे दोस्तों, शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू से जब पूछा जाता है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके कमर में इतना अंग्रेज ने दाग दिया था माल्टा के जेल में कि हड्डियां नजर आ रही थी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब गुस्ल दिया गया लाश को तब पता चला। मेरे दोस्तों, हजरत शेखुल इस्लाम से लोगों ने पूछा, कहा कि आपने क्यों नहीं बताया, कहा कि मेरे शेख ने मना किया था, किसी को मत बताना, मैंने अपनी जात के लिए नहीं किया है। वो लोग थे, यहां तक के अपने शागिर्दों को कह रखा था, कहा कि अगर मैं चल न सकूं, मुझे अपने कंधे पर चारपाई उठा लेना और गांव गांव ले जाना, मैं ऐलान करूंगा अंग्रेज की गुलामी हराम है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना, मेरे दोस्तों, ये हमारे उलमा इन्होंने फतवा दिया, हमारे उलमा जिन्होंने अंग्रेज से टकराने की कुव्वत और ताकत रखते थे। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमानों की तारीख को भुला दिया जाएगा तो हिंदुस्तान बाकी नहीं रह सकता। मेरे दोस्तों, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आप जानते हैं कराची, और वहां आपको अंग्रेज ये कहता, हुसैन अहमद तुम्हारे सामने तोप की नलियां हैं, कहा कि बयान बदल दो आज। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हुसैन अहमद जो ये कहता था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, नाजायज है, कहा कि बयान बदल दो, तोप की नली तुम्हारे सामने है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, क्या कहा था हजरत शेखुल इस्लाम ने, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, बुलबुल से ताबीर किया तोप को, चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, कोई डर खौफ नहीं, कहाँ अंग्रेज। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शेखुल इस्लाम के कदमों में गिर जाते हैं, कहा कि हजरत बयान बदल दीजिए, ये जालिम लोग हैं, ये तोप चला देंगे, कहा कि याद रखा मोहम्मद अली, बयान बदलूंगा तो ईमान बदल जाएगा। क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से, क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से, हंस हंस के मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से, हंस हंस के मुहम्मद पर जान अपना मिटा देंगे, हंस हंस के मुहम्मद पर जान अपना मिटा देंगे। क्यों हमको डराता है तू तोप के गोलों से, हंस हंस के मुहम्मद पर जान अपना मिटा देंगे। क्यों हमको डराता है इस्लाम के वो दुश्मन, क्यों हमको डराता है इस्लाम के वो दुश्मन, हम तेरी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देंगे, हम तेरी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देंगे। समझा है तू क्या हमको इस्लाम के वो दुश्मन, हम तेरी उम्मीदों को
मिट्टी में मिला देंगे।